हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको मालूम है हमारी जो भारतीय वनस्पतियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनसे भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो इन्हीं विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों में से एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वो है जोनोसिया अशोका, जिसे कि जानोसिया अशोका भी बोलते हैं या जोनोसिया अशोका भी कहा जाता है। और इसको एक इंडियन होम्योपैथ ने ही प्रूव किया था, डॉक्टर D.N. रे, जो कि कोलकाता के थे। और जब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी पता की गई तो होम्योपैथिकली पता की गई तो पता चला कि इसमें बहुत ही अद्भुत प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका कि यूज़ करके हम महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। और यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जोनोसिया अशोका का इस्तेमाल बहुत समय से भारतीय यूज़ करते रहे हैं। आयुर्वेद में इसका यूज़ होता रहा है और इसमें जो विभिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं वो ऑक्सीटॉक्सिक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि उनका एक्शन जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन की तरह होता है और यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन इत्यादि में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो साथ ही साथ में जब इसको प्रूव किया गया तो पता चला कि ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी औषधि है। जैसे कि इसे माना जाता है कि ये जो गर्भाशय के टॉनिक की तरह वर्क करते हैं, जैसे यूट्राइन हेल्थ टॉनिक भी कहा जाता है। साथ ही साथ में जो अमेनोरिया यानी कि मेंसेस जब नहीं आते हैं, आमतौर पे देखा जाता है, कई बार देखा जाता है कि महिलाओं में मेंसेस संबंधी इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो मेंसेस ना आना के रूप में हो या फिर बहुत ज़्यादा यूट्राइन हैमरेजेस होने के रूप में हो। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो है महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मेनोरिया यानी कि जब मेंसेस होते हैं तो उसमें अत्यधिक पेन्स का अनुभव होना भी देखा जाता है, तो उसके लिए भी औषधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। लिकोरिया यानी श्वेत प्रदर की शिकायत अक्सर महिलाओं में देखी जाती है, तो यहाँ पर भी इसका जो उपयोग है वो वंडरफुल है। साथ ही साथ में ये जो मेडिसिन है ये जो यूट्रस के ऊपर विशेष रूप से कार्य करती है। इवन कई बार ऐसा होता है जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, जैसे कि हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो अगर रप्चर हो जाती है, वो रप्चर हर मेंसेस के टाइम में होती है और इसकी जो हीलिंग है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। साथ ही साथ में महिलाओं में हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन। तो ये जो ईस्ट्रोजन है, जो हार्मोन ब्लड में पाया जाता है, उसको भी बैलेंस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसकी वजह से इसका उपयोग जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ यानी मासिक धर्म की अनियमितताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि और भी क्या इसके विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स हैं, जिसके आधार पर अगर हम इस मेडिसिन को देंगे तो ये बहुत ही अद्भुत रिजल्ट हमें देगी। तो पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं हेड से संबंधित समस्याएं, यानी सिर से संबंधित समस्याएं। इसमें महिलाएं अक्सर वन साइडेड हेडेक से सफ़र कर रही होती हैं, यानी कि उनके सिर के एक ही भाग में ज़्यादा पेन होता है। ये कंजस्टिव हेडेक होता है जहाँ पर ब्लड की रशिंग बहुत ज़्यादा होती है और विशेष रूप से उस स्थिति में देखा जाता है जब महिलाओं में पीरियड्स नहीं आते। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि महिलाओं को 1 महीने के अंतराल पर पीरियड्स नहीं आते, बल्कि 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह की अगर समस्या हो और उसमें सिर दर्द हो रहा हो, वो भी एक साइड का सिर दर्द हो रहा हो, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ स्पेशलिटी ये है कि जब सिर दर्द होता है और अगर उस समय मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाए, यानी पीरियड्स अगर आ जाते हैं और ब्लड फ्लो होने लगता है, तो इनका ये सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। एक और स्थिति में ये सिर दर्द ठीक होता है और वो है ओपन एयर यानी खुली हवा में। जैसे कि आपको मालूम है पैरासिटामोल जो मेडिसिन है वो भी अमेनोरिया के लिए दिया जाता है और उसमें भी ओपन एयर से आराम मिलता है। तो ये जो मेडिसिन है वो उसके कंपैरिजन में यूज़ की जाती है।
दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं आँखों से संबंधित समस्याएं। ये जो मेडिसिन है इसमें पेशेंट या रोगी जो होता है उसको आई बॉल यानी आँख के गोले होते हैं उसमें दर्द महसूस होता है। सुप्रा ऑर्बिटल पेन या आँखों के ऊपर वाले भाग में भी दर्द की अनुभूति होती है। फोटोफोबिया यानी कि धूप में जाने में की इच्छा नहीं होती और उसके आँख की वजह से वो सनलाइट को फेस नहीं कर पाता है। तो फेस नहीं कर पाने की वजह से उसको जो है समस्या आती है। तो इन सारी समस्याओं में भी जो इस मेडिसिन यानी कि अशोका का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तीसरा सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसके जो नेज़ल सिम्टम्स यानी नाक से संबंधित भी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती है। प्रोफ्यूज कोराइजा यानी कि इन लोगों को अगर जुकाम हो जाता है तो नाक में से बहुत ज़्यादा पानी जैसा बहता है और बहुत ज़्यादा छींकें भी आती हैं। तो ये जो प्रोफ्यूज कोराइजा या बार बार होने वाला कोराइजा जिसमें कि ज़्यादा नाक से बहाव उत्पन्न होता है तो उस सिचुएशन में भी इस मेडिसिन का उपयोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर हम देख लेते हैं चौथे सिम्टम के रूप में जो है फीमेल्स के ऊपर इसका एक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि फ़ीमेल के लिए यूट्राइन हेल्थ टॉनिक यानी गर्भाशय के टॉनिक की तरह काम करती हैं। इसमें जो रोगी होता है वो अमेनोरिया यानी कि मेंसेस नहीं आना से सफ़र कर रहा होता है और साथ ही में कई बार उसको मेनोरेजिया यानी अत्यधिक महीना यानी रक्तस्राव महीने के समय में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में ये जो मेडिसिन है बहुत अच्छा वर्क करती है। क्योंकि इसका रोल जो है ईस्ट्रोजन के ऊपर है तो ये जो ईस्ट्रोजन की बैलेंसिंग करके जो मासिक धर्म है उसको नियमित करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ में जो पेशेंट है तो उसको कई बार ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत प्रदर की भी शिकायत होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर साथ में पेशेंट को जब महीना आता है तो उस समय महीने के समय अत्यधिक पेन होता है बैक में और वो आगे की तरफ थाइस की तरफ जाता है और ये सीवियर पेन होता है। तो ये जो मेडिसिन है इस पेन को ठीक करके राहत दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके साथ साथ में ये जो मेडिसिन है अगर महीने के समय में वोमिटिंग जैसा सेंसेशन फील होता है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। तो ईस्ट्रोजन को बैलेंस करते हुए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को दूर करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सक्षम है और एक विशेष रूप से चाहे वो सारी की सारी कंडीशंस हो उसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये मेडिसिन को अगर हम मदर टिंचर के रूप में देंगे, ये क्यू के रूप में देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिलाती हैं। इस मेडिसिन का एक और एक्शन है जो कि पांचवें सिम्टम के रूप में हम देख लेते हैं कि ये है गैस्ट्रिक ट्रबल यानी कि उसको पाचन से संबंधित समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को रहती हैं। और क्या होता है इस पाचन संबंधी समस्याओं में ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन यानी बहुत ही हठी कॉन्स्टिपेशन यानी कि मोशन जो है स्टूल जो है वो ठीक से पास नहीं होता। और आपको मालूम है कि जब ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए किसी को तो वहाँ पर हेमरॉइड्स यानी पाइल्स की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आती है। तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विद हेमरॉइड्स और ऐसे महिलाओं में जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हों तो उन केसेस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम्स जो लूसिया अशोका के बारे में जो कि इंडियन ओरिजिन की मेडिसिन है और इसका अगर हम मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये मदर टिंचर के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप 1/4 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 10 से 12 बूंदें डालकर दिन में 3 बार सेवन करिए। और ये ध्यान रखिए कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो इसका उपयोग थोड़े लंबे समय तक करना पड़ेगा कि यानी लगातार आप 1 महीने तक उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा।
तो ये थी जानकारी जुनूशिया अशोका के बारे में, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हुई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझसे 3 तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। दूसरा, आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आयुष क्योर ऐप पर अपॉइंटमेंट लेके आप निर्धारित समय पर कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरा, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि कंसल्ट करना है स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ में, तो आप उसके लिए बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। इसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपकी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं तो उसके लिए प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू। Homeopathy Home Kit. Useful for day-to-day life health issues. For more details check out the link in description box. Thank you.